नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, एक क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, क्या एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके संयोजकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब कह रहा है कि संयोजकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करना है, उसके क्या कर सबका दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, संयोजकों का योग क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर संयोजकों का योग अल्फा प्लस बीटा का होता है। अल्फा प्लस बीटा संयोजकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो संयोजकों का योग होता है, जो यहाँ पर क्वेश्चन में दो दिया गया है, तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट होता है ना, वो क्या होता है, संयोजकों का योग होता है। क्या होता है, संयोजकों का योग होता है। जो सेकंड नंबर होता है, संयोजकों का गुणनफल होता है। क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी दिया गया है, फर्स्ट नंबर क्या है, योग होता है। सेकंड नंबर क्या है, गुणनफल होता है। यहाँ भी दिया गया 0√5। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या होता है, योग होता है, और सेकंड नंबर क्या है, गुणनफल होता है। सब में जब हम लोग सबका जो होता है उसको क्या मानेंगे, फर्स्ट नंबर का योग मानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों हमने क्या किया, क्वेश्चन को लिख लिए। दोस्तों तो हमने क्वेश्चन को लिख लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम बताए थे संयोजकों का योग, तो इसको हम फर्स्ट नंबर मान सकते हैं, इसको फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, इसको सेकंड नंबर मान लेते हैं, इसको संयोजकों का योग मान लेते हैं, संयोजकों का गुणनफल मान लेते हैं। दोस्तों ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैंने क्या करिए, इसको लिख लिया दोस्तों कि क्या यहाँ पे लिखे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, 1/4, जो हम लोग फर्स्ट नंबर माने थे। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सेकेंड माने थे, उसको क्या होता है, -1 क्या हो जाएगा, -1, जिसको हम बताए थे फर्स्ट नंबर वीडियो में। वो आप शुरुआत में ही बताए थे कि संयोजकों का योग क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है, संयोजकों का गुणनफल क्या होता है, सेकेंड नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इतना ही हम लोग को करना है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं हम दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यही इसका क्या होता है, सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। चलिए हम लोग इसी सूत्र पर क्या करना है, सोल्व करना है दोस्तों। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। दोस्तों हमने क्या किया, सूत्र को लिख लिया दोस्तों। चलिए इसी पर हम लोग का क्या करना है, बैठाना है दोस्तों। चलिए हम लोग बैठा लेते हैं दोस्तों। तो क्या होता है यहाँ पर, एक्स के एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस दिया है तो माइनस अल्फा का, अल्फा प्लस बीटा का मान का दिया है 1/4, कोष्टक को बन गया, एक्स हो गया, उसके प्लस दे दिया है। उसके बाद क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान का दिया है 1 दिया है दोस्तों। कितना दिया है, -1 दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4x। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस के कितना 1। उसके बाद यहाँ पर कोष्टक बंद कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसी का कर दिया हम, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा, हम सिर्फ इसको करने इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए द्विघात बहुपद में दोस्तों एक क्या होता है, हम लोग को जो बटन होता है उसको हटाना होता है। क्या उसको हटाना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए दोस्तों जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर तो 1/4 है इंटू 4 है, इसको मल्टीप्लाई तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो क्या होता है, 4 से कट जाएगा, तो क्या हो जाता है, 1 बच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही हम लोग क्या करना है, तो यहाँ पर करना है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर इंटू 4 रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर इससे से कट जाएगा, कट जाएगा दोस्तों, तो इससे से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, कितना यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 4x होगा। ठीक है, यहाँ पर 4x जैसे इसमें इसमें गुना करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस ए वाला तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, खाली 1x हो जाएगा। तो खाली 1 को नहीं दर्शाते हैं, हम सिर्फ x को दर्शा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। तो हमारे लोग का आंसर इतना ही आ जाएगा दोस्तों, सिर्फ इतना ही करना है दोस्तों, सिर्फ उस पर बैठा देना, हम लोग का आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, इतना ही करना है। तो दोस्तों चलिए हाल में लिख लेते हैं। क्या होता है, क्वेश्चन दे दिया है रूट टू और उसके बाद कह दिया 1/3, इसको कह दिए हमारे क्वेश्चन है। तो दोस्तों सेम उसको वैसे ही हल करेंगे। फर्स्ट नंबर का मानेंगे हम योग मानेंगे और सेकेंड नंबर का मानेंगे गुणनफल मानेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करिए, उसको लिख लिए। देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है √2, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 1/√3, इसको मान लेते हैं। फिर से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो सूत्र को हम इस पर ज्ञात करना है उस सूत्र को हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, द्विघात बहुपद के सूत्र लिख लिया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको क्या कर लिया हम लोग, सूत्र को लिख लिया। अब उसका मान क्या करना है, हम लोग को बैठा देना है दोस्तों। चलिए हम लोग क्या करते हैं, बैठा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बैठा देंगे हम लोग दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है यहाँ पर √2। ठीक है, यहाँ पर x हो जाएगा प्लस ए वाला x हो जाएगा प्लस उस पर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है दोस्तों 1/3। ठीक है दोस्तों, तो 1/3 दे दिया है। इसको फिर से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पूरा प्योर में कर लेते हैं इसको। तो x² माइनस हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2x, उसके बाद प्लस 1/3। ठीक है दोस्तों, 1/3 हो जाएगा। तो दोस्तों हम अभी बताए थे, अगला क्वेश्चन बताए थे कि क्या करते हैं, इसको हम लोग जो बाटा में होता है उसको सबसे पहले हटाना होता है। क्या होता है, हटाना होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर हम लोग क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर, ताकि कट जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हम लोग इसका आंसर क्या जाएगा 3x² माइनस, इसमें क्या होता है, इसके आगे चलेगा तो √2, उसके बाद क्या होगा 3√2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3√2x हो जाएगा। इसके बाद क्या, एक कट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लस के 1 बचेगा। हम लोग लास्ट वाले आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ए वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो हम लोग आंसर यही आ जाएगा। बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत समझने में? बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग समझेंगे तो बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमने तीसरा क्वेश्चन को भी क्या कर लिया, लिख लिया दोस्तों। सेम वैसे ही हम लोग क्या करना है, पहले वाला जो है उसको क्या मान लेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा। सेकेंड वाले का मान लेंगे अल्फा इंटू बीटा। पहले वाले जो योग होता है, सेकेंड वाले का होता है गुणनफल होता है। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने मान लिया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है √5। देखिए यहाँ पर पहले वाले का मान है हम योग माने और दूसरे वाले का मान है गुणनफल माने हैं, तो मान लिए दोस्तों। चलिए हम दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसी सूत्रों को हम लोग क्या करें, प्रयोग करेंगे। द्विघात बहुपद पूछ रहा था तो हम लोग क्या करें, द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने क्या किया, उस सूत्र को लिख लिया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको क्या करें, सूत्र को रख दिया। इस पर हम लोग क्या करना है, बैठा करके रख देना है। चलिए हम लोग दोस्तों बैठा करके रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो x² उसके माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0, क्या होता है 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे 0x। ठीक है दोस्तों, अब प्लस इसके बाद क्या है √5, क्या है दोस्तों √5। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x² गुना करेंगे x²। देखिए दोस्तों इसमें हम लोग 0 से कोई भी अंक से गुना करते हैं तो क्या होता है, साफा खत्म हो जाता है, मतलब दिखता ही नहीं है, मतलब कुछ शेष बचता ही नहीं है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग हट जाएगा, ये साफा बचेगा ही नहीं। तो ये वाला आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये वाला, तो माइनस क्या हो जाएगा
5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है दोस्त। देखिए लोग सूत्र पर क्या करना है बैठा देना है। ठीक है, देखिए इतना ही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उससे मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे बाटा में कुछ अंक नहीं था दोस्तों। बताइए कुछ था नहीं था, हम लोग इतना ही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमने चौथा क्वेश्चन को भी लिख लिया। चौथा क्वेश्चन क्या है 1/1, क्या है 1/1। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। वैसे ही सेम करेंगे, योग मानेंगे और गुणनफल मानेंगे। तो योग हम लोग का मान लेते हैं, उसका मान लेते हैं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, इसको मान लिया दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम लोग मान लिए थे, क्या बोला योग माने हैं, तो योग मान लिए हैं। चलिए 1 + b बराबर क्या होता है 1 दिया है फर्स्ट नंबर, और सेकेंड नंबर का 1 + b बराबर क्या दिया है 1 ही दिया है, तो सेम दिया है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका सूत्र लिख करके उस पर बैठा करके सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों इसी सूत्र का हम लोग क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हमने क्या कर दिया, द्विघात बहुपद का सूत्र लिखे x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, इसका हम लोग सूत्र को बैठा दिए। इसी पर हम लोग क्या करना है लिख करके बैठा देना। चलिए दोस्तों यहाँ पर सब कुछ क्या कर दिए दे दिया है, हम लोग बैठा देते हैं। x² देते हैं x² माइनस, ठीक है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया 1 दिया है, क्या दिया है 1 दे दिया है, तो 1 को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, x दे देंगे, यहाँ पर x है तो x सूत्र में प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है, क्या दिया है 1 ही दिया है। ठीक है दोस्तों 1, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसको गुना कर लेंगे, तो x² माइनस x² क्या हो जाएगा x1 में x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x से होगा, और प्लस क्या हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग इतना ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, बहुत सी आसान है दोस्तों, कोई कठिन नहीं है। इतना ही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं दोस्तों। सॉरी 4 नंबर तो हल कर लिया, 5 नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। दोस्तों हमने 5 नंबर क्वेश्चन को भी लिख लिया। चलिए हम इसका मान रख लेते हैं, क्या होता है रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग रख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने क्या कर लिया, इसका मान रख दिया। जब फर्स्ट नंबर का था योग है, सेकेंड नंबर का गुणनफल रहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 अल्फा इंटू बीटा 1/4। इसको हम लोग क्या कर लिए मान रख लिए, और सूत्र को क्या करते हैं सूत्र पर लिख करके हम लोग बैठा देते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग लिख लेते हैं सूत्र को। इसी सूत्र को क्या करना है प्रयोग करना है, बार बार आप लोग दिखा रहे हैं ताकि आप लोग के ये सूत्र याद हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लिखेंगे दोस्तों द्विघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, यही सूत्र पर क्या करना है हम लोग को बैठा करके लिख देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं। तो इसके सूत्र क्या करेंगे हम, तो x², ठीक है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया -1/4। ठीक है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है दोस्तों 1/4। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को इसको हम लोग क्या कर इतना ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x², यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 x प्लस 1/4। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, हम आपको बताए थे यहाँ पे क्या हम यहाँ पर जो बटा में रहता है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं हटाते हैं। तो इसको हम लोग चलते क्या करते हैं, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या होता है दोनों कट सकता है। ठीक है दोस्तों, दोनों कट जाएगा, तो इसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4x²। जब 4 से और x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x²। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा
प्लस प्लस क्या हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ पे ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे जो 1 रहता है लेकिन 1 दिखता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तब क्या हो जाएगा प्लस ए भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो 1 को क्या करेंगे हम लोग दर्शाएंगे, ठीक है दोस्तों। इतना ही हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों। बताइए कठिन है? ये मत सोचिए कि यहाँ पे बटा है तो दोनों से क्या करें, दोनों से भाग चल लग जाएगा, तो हम लोग दोनों से कटा देंगे, इससे भी कटा देंगे, इससे भी कटा देंगे, ठीक है दोस्तों। हम लोग दोनों से कटेगा। ऐसे मत पूछिएगा सर यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर 1 है, तो दोनों कैसे कट जाएगा? नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का करना मल्टीप्लाई करना होता है, भाग देना होता है। मल्टीप्लाई यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हम लोग को भाग देना होता है, तो क्या करता है दोनों से भाग लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इतना ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बताइए। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट नंबर। दोस्तों हमने क्या कर दिया, 6 नंबर क्वेश्चन को भी लिख लिया। चलिए उस हम लोग क्या करते हैं, योग और गुणनफल के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त कर लेते हैं जो क्वेश्चन में हम लोग को बोला है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों हमने क्या किया, उसका मान रख लिया। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, 4 रखे हैं फर्स्ट नंबर को, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखे हैं, 1 रखे हैं। तो हम लोग क्या करना है, उस सूत्र को क्या करना है, सूत्र पर इसको हम लोग को बैठा देना है दोस्तों। तो हम लोग सूत्र पूछ रहे थे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद है, इसका सूत्र है, इसको हम लोग क्या करना है, बैठा करके अपने ज्ञात कर लेना। चलिए हम लोग इस पर बैठा लेते हैं दोस्तों हमने क्या कर लिया, सूत्र को लिख लिया दोस्तों। तो इसी पे क्या करना है, चलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, बैठा लेते हैं, ताकि हम लोग क्वेश्चन क्या करें, सोल्व हो जाए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान नहीं दिया तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाए, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, तो क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, प्लस क्या होता है, यहाँ पर 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, 1 दे दिया है। क्या दिया है, 1 दिया, तो 1 बैठा लेंगे हम। देखिए यहाँ पर दे दिया है ना, तो 1 लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4x गुण कर 4x हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाटा में अंक नहीं है, तो हमको हटाना नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या हो जाएगा, इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इतना ही आंसर हो जाएगा, यहीं पर आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बताइए कितना आसान है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों लास्ट में अपना वीडियो बनाया था, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखे हैं तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल का सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड समय के साथ आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।